और भाई जगमोहन, क्या हाल है तेरे? जी मेहरबानी है जी आपकी। चल फटाफट 12 अंडे बांध दे। 12? ये 8 ही अंडे हैं जी। क्या के सुना बे? साले की दुकान बहुत चल रही है आजकल। इसकी तो फटीक लगता है बढ़ानी पड़ेगी। कोई बात नहीं सर, छोड़ दो इसे, बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई, दे दे, 8 से काम चला लेंगे। 8 ही बांध दूं? अबे जल्दी कर, गर्मी में खड़े, मारेगा क्या धूप से? ना जी, धूप से कोई नहीं मरता, भूख से जरूर मर जाते हैं। 8 अंडे, इनका पाप देख जाए यहाँ बैठ के। गरीब होना भी पाप है साला। और भैया बाकी सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, सब ठीक चल रहा है, मेहरबानी आपकी। बहुत कंप्लेंट आ रही है तेरे नाम की। नहीं साहब, मैं तो अपनी भी बच्चों के साथ शांति से रहूं, काहे की कंप्लेंट? सुना है आजकल दुकान में नशा वशा रखने लगा है। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हो, बीड़ी का बंडल भी नहीं हमारी दुकान में, तो देख लीजिए आप। चलो देख ले, लंबा जाएगा। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, अपनी दुकान चलाता हूँ बस। घर में बाहर नहीं निकलता, कभी कभी चला जाता हूँ सामान लाने के लिए, उसके बाद तो दुकान पर ही रहता हूँ और कुछ नहीं करता। ठीक है, चल बेटे आगे निकल। साले आज फिर पैसे देके नहीं गए। ये अपने बाप की दुकान समझते हैं। देखा साहब, खाकी वर्दी का रौब हम जैसे गरीबों को भी नहीं बख्शते। इनकी इज्जत करो तो मरे, ना करो तो मरे। सुनो, क्या पैसे देके गए हैं ये कमीने? अरे वो पुलिस वाला, उससे पैसे। तुमने पैसे मांगे थे? अरे कैसे 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 मांगता? पैसे मांगे थे कि नहीं? अरे वो पुलिस वाला है, कैसे? मैंने पूछा मांगे थे कि नहीं? अरे नहीं मांगे। यही तो बात है। घर में खाने को नहीं है और तुमने लंगर खोल रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे हम एक दिन, देख लेना। हेलो, देखिए भाई साहब, अरे मैं गलत कह रहा हूँ? पुलिस वालों से पैसे लेके कौन मुसीबत मोल ले? अरे अभी तो 8 अंडे ले गए भाई साहब। एक बार तो उनके घर का गैस खत्म हो गया था, पूरा सिलेंडर उठा के ले गए थे। जब सिलेंडर खत्म हो गया तब वापस किया उन्होंने। हम तो भूखे मर गए थे बगैर सिलेंडर के, मेरा धंधा बंद हो गया था। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं जगमोहन? जी बोलो जी। बात तो तेरी बीवी ठीक ही कह रही है। अगर आदमी की गुंजाइश ना हो तो ये सब समाज सेवा नहीं करनी चाहिए। एक बार हिम्मत करके सामने वाले को मना कर देना चाहिए। क्या कर लेगा? कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देगा। तेरा भी मेहनत का पैसा है भाया, कोई हराम का थोड़ी है। अरे भाई साहब, ये करके मुझे खुशी थोड़ी मिलती है, ये तो मजबूरी में कर रहा हूँ। हाँ, और इन पुलिस वालों से बिगाड़ेंगे तो ये पूरा धंधा मेरा बंद करवा देंगे। क्या करें भाई साहब, समझ में नहीं आता मैं। अरे आपसे क्या बताएं, मेरी 3 बेटियां थी। 3 बेटियों में एक बड़ी वाली की जब मैंने शादी की तो 1.5 लाख का मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। बाप के ऊपर ये कर्जा चढ़ा तो बस वही उतारते उतारते ये 20,000 इसका बचा है, वो भीमा का। हाँ, कभी भी आके धमका के चला जाता है फ्री में। यहाँ तो जीना मुश्किल है। बीवी मेरी गलत नहीं कह रही भाई साहब, सही कह रही है। पहाड़ों में तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। देख जगमोहन, सही वक्त पर सही कदम उठाने से जिंदगी की परेशानियां काफी हद तक कम की जा सकती हैं। तू मन में बढ़िया आदमी लग रहा है, एकदम खरा सोना। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन और सोच समझ कर जवाब दियो, ठीक है? मैं तन्ने इस लालटेन के पूरे 25,000 रुपए दूंगा। तू ये लालटेन मन बेच दे। 25,000 इस लालटेन के? हाँ 25,000 रुपए इस लालटेन के नकद। एक ही बार में तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोच ले, तेरी मर्जी है।
किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। 25,000 रुपए बड़ी रकम हुआ करे भाया। लक्ष्मी माता तेरा दरवाजा खटखटा रही है। एकदम बढ़िया दाम दे रहा हूँ इसके। भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, इतने पैसों में तो हमारी परेशानी एक ही बार में दूर हो जाएगी। लेकिन माफ करना भाई साहब, ये लालटेन हम नहीं बेच सकते। फिर सोच ले भाया एक दफा अच्छे से। अरे नहीं भाई साहब माफ करो, मैं नहीं बेच पाऊंगा। अरे क्या करूँ मैं इस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता। अरे गुंजा के पापा, हाँ जरा 1 मिनट अंदर तो आओ। है? अरे 1 मिनट आओ। 1 मिनट भाई साहब। क्या है? अरे इधर तो आओ। क्या है? अरे आओ तो क्या सही। है? क्या बात कर रहे थे उससे? अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही वो अपने वहाँ घर परिवार की बात कर रहा था। हाँ सब सुन लिया है मैंने। अगर तुम्हारी खटारा लालटेन को 25,000 रुपए देके वो खरीद रहा है तो बेच क्यों नहीं देते? क्यों पीछे पड़े हुए हो उस चीज के? अरे तू उसे खटारा कह रही है, हैं? मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे भी खटारा कहेगी क्या? क्यों बेच दूं मैं? खटारा नहीं है लालटेन, लालटेन पता नहीं क्या है मेरे लिए। भेज दो। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं पड़ती है कि 25,000 में हमारी सारी गरीबी मिट जाएगी, बच्चों की स्कूल की फीस चली जाएगी, हम लोग अच्छे से रह लेंगे। अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है ये बात? अरे सब समझ में आ रहा है। एक बात बता, तू मुझे बेच सकती है? हैं? जब तू मुझे नहीं बेच सकती तो मैं लालटेन कैसे बेच दूं? मुझे लालटेन उतनी ही प्यारी जितना तुझे मैं। बस ये जिद पकड़ के बैठ जाओ। जिद है ना समय पे ही अच्छी लगती है, बाद में पछताना पड़ता है। अरे मैं लालटेन बेच के पछताऊंगा? मैं ऐसे बस, नहीं पछताता। बस। समझती नहीं बात को। यही काम है तुम्हारा, जिद पकड़ के बैठ जाओ। लालटेन लालटेन लालटेन, अरे बेच बुझा के हटाओ उसको, हमारी गरीबी मिटेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें इतनी सी बात समझ ही नहीं पड़ती। अरे दुर्गा मैं अंकल ये मुझे मार के आया है। बापू नहीं अंकल ये मुझे मार के अरे आया है। इधर आ, बताता हूँ तुझे मैं। बापू ये मुझे मार रही है। नहीं अंकल ये मेरे को मार के आया, इसने यहाँ पर मारा है। बापू झूठ कह रही है, मैंने इसको छुआ तक नहीं। ठीक है बच्चों, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से खेलो, ठीक है ना बेटा? चोट लग जाती है लड़ाई झगड़ा करने बापू से। ये रमंची कर रही नहीं थी। अंकल ये रमंची कर रहा है, ये झूठ बोल रहा तू है। दो बारी लेती है और कहती है मैं रमंची कर रहा था। बेटी गुंजा चल अंदर, माँ बुला रही है। बेटा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं अंकल। अरे ये छोटी बेटी है साहब, बड़ी शैतान है, लेकिन पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार है। और इससे बड़ी है रत्ना, वो तो इससे ज्यादा पढ़ाकू है। वो गई हुई है स्कूल, आएगी 4 साढ़े 4 बजे तक। वो तो कहती है साहब कि मैं पढ़ लिख कर जज बनूंगी, बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। मेरी तो छाती चौड़ी हो जाती है साहब जब वो कहती है जज बनूंगी। और इससे बड़ी वाली उसकी शादी कर दी है, वहाँ खुश अपनी ससुराल में, बच्चे खुश, मैं खुश। बेटियां भगवान की देन होती है साहब। अरे ये जब से तीनों में से छोटी वाली आई है तब से तो मेरी दुकान थोड़ा चलने लगी है ठीक ठाक। बड़ी वाली की शादी का कर्जा तो चुक ही जाएगा। जिस घर में बेटियां होती हैं भाई साहब, वो घर स्वर्ग होता है। क्यों गलत कह रहा हूँ? लाख % की बात कही भाया, बेटियों से ही तो घर की रौनक है। जी भाई साहब। रत्ना बेटी ये बैग अपनी मम्मी को दे दियो। अरे साहब यही है मेरी बेटी रत्ना, यही कहती है कि पापा मैं बड़े होकर पढ़ लिख कर मैं जज बनूंगी। अब अगर ये जज बन गई तो मैं तो समझ लो बेड़ा पार है। बेटा क्या हुआ, जल्दी छुट्टी हो गई? बेटा क्या हुआ? ओ बेटा स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई? अरे तो खुश हो, कपड़े बदल, खेल चल। है बेटा, बेटा क्या हुआ? ओ बेटा, बेटा अरे बता, जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल से? क्या हुआ, मास्टर जी नहीं आए? अरे रत्ना बेटा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? क्या हो गया इसे? क्यों रो रही है? पहले हमारी गरीबी सिर्फ हमें रुलाती थी, अब हमारे बच्चों को भी रुला रही है। स्कूल से निकाल दिया गया है हमारी रत्ना को। स्कूल से निकाल दिया?